नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। 24 जून 2 दिन पश्चात तकरीबन 48 घंटे बाद प्रिंस कुमार ग्रह बुध का राशि परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात इस परिवर्तन की ये है दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है इस परिवर्तन की कि बुध अपनी राशि में होंगे। मिथुन राशि में इनका गोचर बहुत लाभदायक होता है। सर्वविदित है, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो वह बहुत अच्छा फल देता है। ज़्यादातर बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं, परंतु बुध का बहुत दूरगामी प्रभाव होता है क्योंकि यह बुद्धि के कारक होते हैं, स्पीच के, वाणी के कारक होते हैं। वाक्पटुता से ही हम जिंदगी में और अपनी बुद्धि से सब कुछ पा सकते हैं और पाते भी हैं। जिनकी बुद्धि कुशाग्र होती है उनका बुध बहुत श्रेष्ठ होता है, ये 100% बात तय है। बुध अच्छे वाले व्यक्ति, जिनके बुध अच्छे होते हैं कुंडली में, उच्च पद आसीन होते हैं, सफल व्यापारी होते हैं, हर क्षेत्र में इनका नाम होता है। क्योंकि मीठी मीठी बातों से या कम बोलने से, बात हमेशा ये पते की करते हैं और थोड़ा बोलते हैं, गहरी बात कहते हैं, जिनका बुध अच्छा होता है। जिनका बुध कमजोर होता है, इसके विपरीत आपको हैरानी होगी सुनकर, वह बातें बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं, स्टोरीज सुनाएंगे आपको, तरह तरह की बातों से रिझाने की कोशिश करेंगे। इसके विपरीत कम जिनका बुध अच्छा होता है वो बोलता ही बहुत कम है, बहुत चतुर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपना काम निकालने में सक्षम होते हैं। यह बुध अच्छे की पहचान है। अच्छे साइंटिस्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, अच्छे सर्जन, डॉक्टर, इंजीनियर, हर क्षेत्र में बुध ऐसे ग्रह हैं। लाल किताब तो इसे बिन पैंदे का लोटा कहती है। ये नाम मेरे को पसंद नहीं आया दोस्तों, कुछ भी बात हो। मुझे बुध ऐसा लगता है कि बुध हर स्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। अगर मित्रों के साथ हो, शनि के साथ हो, शुक्र के साथ हो कुंडली में, तो यह आपको वो ऊंचाइयां देगा, वो ऊंचाइयां देगा। देर सवेर ही सही। कई बार होता है कि ग्रह दशा आपकी अच्छे घरों के मालिक की ना आए सही समय, तो लेट हो सकता है। परंतु जब बुध कुंडली में मित्र क्षेत्री हो तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। क्योंकि बुद्धि तो एटलीस्ट सेफ रहती, सोच तो आपकी पॉजिटिव रहती है। नहीं तो ये रोग कष्ट भी बहुत देता है अगर प्रताड़ित होता। बुध मंगल के साथ हो, केतु के साथ हो, राम राम तौबा करवा देता है। एनीवेज, हमारा बिंदु है, पॉजिटिव वीडियो है। मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 24 जून को। तो 6 राशि लगन के लिए लक्ष्मी द्वार खोले बैठी है, कुबेर देव प्रसन्न हैं इन राशि वालों के ऊपर। चर्चा करते हैं और 14 दिन सिर्फ मिलेंगे, जिसके बारे में हमने हल्के से कुछ वीडियोस बनाई थी कुछ राशियों के लिए। अब सभी राशियों को कवर करते हैं इस वीडियो से। मेष से लेकर मीन राशि लगन की चर्चा करते हैं। सीधा बिंदु पर आते दोस्तों, बात करते हैं मेष वालों की। बुध का तृतीय भाव में गोचर रहेगा दोस्तों 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक। इस अवधि में बुध अपने ही भाव में होंगे, और क्योंकि रिपु स्थान के भी मालिक हैं, 6th लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग की बू सी आती है। क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब छठे घर का मालिक अपनी राशि से है तो दशम भाव में, अगर यह अपनी राशि से 8वें 12वें में होता तो 100% विपरीत राजयोग होता। परंतु तृतीय भाव क्योंकि अष्टम से अष्टम होता है, इसलिए इस भाव को भी बहुत शुभ नहीं माना जाता। तो 6th लॉर्ड अष्टम
से अष्टम भाव के जो आधिपत्य बुध हुए, वहाँ पर जाकर बैठे भी तो कहीं ना कहीं शत्रु हंता बनाता है। आपने देखा होगा थर्ड हाउस के जो फलादेश होते हैं उसमें एक ये भी होता है कि व्यक्ति शत्रुहंता होता है, अच्छा पॉलिटिशियन होता है अगर यहाँ पर ग्रह मित्र क्षेत्री हो, पराक्रमी होता है। पराक्रमी होगा तो शत्रुहंता होगा ना। यहाँ पर बुध मित्र क्षेत्री हैं और 6th लॉर्ड भी हैं, तो ये डबल शुभ फल देने वाले हैं। क्या करेंगे? व्यापार में आपको उन्नति तरक्की देंगे। अब प्रतिस्पर्धाओं एनिमीज, जो भी कंपटीटर्स हैं उन्हें एनिमीज कहें, दुश्मन कहें, शत्रुहंता तभी तो होगा बुध। तो आप प्रतिस्पर्धाओं में काफ़ी आगे रहेंगे, व्यापार में आप सफल होंगे। कोई बड़ी उपलब्धि व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापार की बात कर रहे हैं, आपको मिल सकती है। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति तो यात्राएं करवाएगा जो सुखद रहेंगी। कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलेगा। आपका जो कॉन्टैक्ट सर्कल है उससे आपको लाभ होगा। जो भी आपके सर्कल में मित्र हैं, यार दोस्त हैं, अथॉरिटी में जो लोग हैं, उनसे लाभ होगा, जिससे धन की स्थिति बेहतर होगी। कर्जा चुकाने में मददगार होगा ये बुध। बीमारी इत्यादि से आपको निजात दिलवाने में मददगार होगा ये बुध। बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होगी, जिससे कन्फ्यूजन दूर होंगे। मैं अक्सर बताया करता हूँ, बुध बुद्धि के क्योंकि कारक है, जब अपनी राशि में होंगे तो आपकी विचार शक्ति पॉजिटिव हो जाती है, कन्फ्यूजन दूर होते हैं। नेगेटिविटी में जो घिरे रहता है, वह जो डिसाइड नहीं कुछ कर पाता वही तो दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। तो इस अवधि में आप सुखी रहेंगे, व्यापार खूब चलाएंगे। व्यापार में आपका मन भी लगेगा कामकाज में। थर्ड हाउस में अच्छे प्लैनेट इस बात के भी द्योतक हैं, माने जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने कामकाज में बहुत चपल होते हैं, मस्त रहते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं होती। बुध आपको बहुत बिजी करने वाला है। तैयार हो जाइए, जस्ट 2 दिन, कहीं ना कहीं आप एक अच्छा कामकाज मिल जाए। नौकरी करें, व्यापार करें, या छात्र हैं, गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, इवन सीनियर सिटीजन्स हैं, आप बहुत व्यस्त होने वाले। भाई बंधुओं का, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिले आपको इस अवधि में। क्रिएटिव व्यक्ति हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, तो थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, तो निश्चित तौर से आपका मीडिया जगत में भी नाम होने के योग बनते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। आंख, कान, नाक, हाथ इत्यादि की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात मिल जाती है। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए ठीक ही है, क्योंकि स्वग्रही सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले। आप दलेर रहेंगे और कोई भी चैलेंज आता है उसे बहुत आसानी से डील करेंगे। बात करते हैं दोस्तों वृषभ वालों की। आपके लिए तो राजयोग कारक हो जाते हैं दोस्तों। डे बाय डे आपके जो ग्रह हैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। जैसे शनि का कर्म क्षेत्र का मालिक होकर, भाग्यस्थान का मालिक होकर, वक्री होते हुए भी सुदृढ़ है इस बार शनि। हमेशा नहीं होते, वक्री शनि दिक्कत देते हैं। रिस्ट्रिक्शंस के मालिक है ना, सॉरी, रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, लिमिटेशंस के, अवरोधों के कारक है शनि। परंतु इस बार जैसा कि बताया मैंने अक्सर अपने वीडियोज़ में, मकर नवमांश में, भाव मध्य पर है, अपनी राशि में, केंद्र में है, शशि योग बना रहे हैं, भाग्यस्थान के भी मालिक हैं। 9th लॉर्ड गोज इनटू 10th हाउस, अपनी राशि से 2nd हाउस में। तो भाग्य की शक्ति से कर्म आपका परवान चढ़ेगा। जो भी काम करेंगे उसका फल मिलेगा किस्मत से। तो शनि की बात तो करते रहेंगे हम। बुध की बात करें यहाँ पर दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पंचमेश होकर जब भी कोई ग्रह द्वितीय स्थान में बैठे, एक सूत्र है, याद रखिए, तो बौद्धिक बल से आप जिंदगी में काफ़ी कुछ अर्जित करने वाले होते हैं, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का होता है। बुध तो बुद्धि के कारक हैं और धन स्थान में बैठकर धनेश हैं, तो धन बौद्धिक कार्य करने वालों के पास बहुत आएगा। या कोई भी व्यापारी हो, कुछ भी करते हो, बुद्धि आपकी कुशागर रहेगी इस अवधि में, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। खासकर अगर आप कोई कैलकुलेशन का कामकाज करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं,
व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कमीशन के भी कारक हैं। वक्ता पर वक्ता है, स्पीच का जहाँ पर रोल है, वाणी का रोल है। हालांकि वाणी का रोल तो देखिए हर जगह पर है। घर से बाहर निकलिए, अगर आप बातचीत अच्छी करते हैं तो सफलता आपके बोलने से ही मिलती है। देखिए, अगर आप कड़वा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, या ठीक बोल ही नहीं पाते, स्टैमर करते हैं, या कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते ठीक से, तो बुध तो देखिए अब आपके सेकंड हाउस में बीइंग सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड होकर पंचम स्थान विद्या बुद्धि का स्थान है, उसके मालिक भी हैं, बुद्धि के कारक भी हैं, तो डबल राजयोग देने वाले हैं। धन आएगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, डिसीजन बहुत ही उत्तम होंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित करने वाले, चारों खाने चित करने वाले। बेधड़क होकर आगे बढ़िए। कोई डिसीजन लेने से आप कतरा रहे थे, 2 दिन पश्चात आप डिसीजन लीजिए। मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। अक्सर देखा गया, अगर आप रिश्तों को लेकर कंफ्यूज रहे, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर परेशान रहे हैं, किसी शत्रु के कारण परेशान रहे, किसी प्रतिस्पर्धा को लेकर परेशानी रही है, वो परेशानी तो वैसे ही छू मंतर होने वाली है। साथ में धन का अंबार लगने वाला है, क्योंकि शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। शनि की अनुकंपा मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर खास रहने वाली है। बुध तो कुमार ग्रह थोड़े ही दिन रहेंगे यहाँ पर, परंतु ये थोड़े ही दिनों में, दिन तो एक ही काफ़ी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए धन का प्रबल योग बन रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, मिथुन वालों के लिए भाद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग आपको मुबारक हो। बहुत समय बाद आपका भी जो टाइम है ना, परिवर्तन की ओर जा रहा है। पीछे काफ़ी दिक्कतें रही, कारण आपको कई बार बता चुके हैं। कभी शनि अस्त रहे, कभी गुरु चंडाल दोष है, वह भी आपके लाभ स्थान में गुरु चंडाल दोष, कभी सूर्य ग्रहण, कभी पता नहीं क्या क्या, उसकी चर्चा नहीं करते। हम यहाँ पर बहुत ही सुखद समाचार लेकर आए हैं, क्योंकि लगन में बुध है और आपके लग्नेश हैं, राशिपति हैं। इससे बेहतर स्थिति कम ही होती है बुध की आपकी कुंडली में, या चतुर्थ स्थान में बेहतर माने जाते हैं, भाग्य स्थान में, पंचम स्थान में। ये 4-5 घरों में तो बुध कमाल करते हैं, ज़्यादातर पंचम स्थान में, फोर्थ हाउस में, लगन में। देखिए, जब कोई ग्रह इस तरह से केंद्र में बैठे, बुध को बता दें यहाँ पर बुध के बारे में, बुध यहाँ पर आपको दिग्बली मिलते हैं, बहुत स्ट्रोंग है बुध यहाँ पर। एक तो अपनी राशि पर भाद्र नामक राजयोग सुख भाव के मालिक हैं, 2 केंद्रों के मालिक है। लगन केंद्र भी होता, त्रिकोण भी होता, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बुध स्वयं बना रहे हैं। कई तरह के राजयोग हो गए। देखिए, एक ही ग्रह से अगर इस कुंडली में, आपकी कुंडली में बुध यहाँ पर बैठा हुआ है और बुध के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, खासकर केतु का, मंगल का, या इवन बृहस्पति का भी कुछ केसेस में, हमेशा नहीं, बृहस्पति फिर भी इतनी दिक्कत नहीं देते। बृहस्पति की कंजंक्शन फिर भी अच्छी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर पहले भाव में दिग्बली होते हैं, वैसे भी 2 केंद्रों के मालिक। गुरु बुध यहाँ पर बहुत कमाल करेंगे निश्चित तौर से, प्रबल राजयोग। अच्छे कंसल्टेंट, काउंसलर साबित होंगे आप इस अवधि में। अच्छे व्यापारी, अच्छे बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, देखिए मन बना लीजिए। अगर आप डावाडोल थे, आपको अच्छी डील मिलने वाली है। प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी एजेंट है, कमीशन एजेंट है, भूमि भवन लैंड का सेल परचेज करते हैं, या कोई भी व्यापारी, कमीशन का कामकाज होना चाहिए, कमीशन का। उसमें तो आपको इन 14 दिनों में अच्छी खासी डील्स मिलने वाली है। व्यापार कोई भी हो, ट्रेडर हो, ट्रेडिंग के कारक है, तो बुध ये ऊंचाइयां देने वाले इन क्षेत्रों से। कम्युनिकेशन के कारक है, कंप्यूटर, आईटी लाइन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो डील करते हैं, इसके कारक है। संचार व्यवस्थाओं के कारक माने जाते हैं। तो शुभ समाचारों का तांता लगने वाला है। घर परिवार में खुशियों का माहौल, क्योंकि 4th लॉर्ड है, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे,
सबसे बड़ी बात यह, मातृ सुख मिलेगा आपको। मदर के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फोर्थ हाउस पब्लिक का है। लगन में फोर्थ लॉर्ड बैठा हो तो जमीन जायदाद का तो सुख मिलेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिल सकता है। बुआ, बहन, बेटी इत्यादि, इनसे भी आपको लाभ हो सकता है इस अवधि में। ये रिश्ते भी आपके मददगार होते हैं। बुध पेट्स के भी कारक होते हैं। एनिमल्स, पेट्स, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, तो इसमें भी काफ़ी लोग डील करते हैं, काफ़ी कामकाज होते हैं इनसे रिलेटेड, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी इस अवधि में। प्रिंटिंग, स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, न्यूज़पेपर्स इत्यादि में जो कामकाज करते हैं, तो बुध का देखिए विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है। शनि के साथ, शुक्र के साथ कुंडली में हों तो भी बेहतर है, क्योंकि शुक्र और शनि आपके शुभ प्लेनेट हैं। इस अवधि में भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग के चलते आपको ऊंचाइयां देंगे। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति, अगर आपकी पदोन्नति हो ही नहीं सकती, टॉप पोस्ट पर है, ब्यूरोक्रेट्स हैं इत्यादि, तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, सुर्खियों में रहेंगे। सेलिब्रिटी है तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। व्यापार की तो बात ही क्या, व्यापार तो टॉप पर रहने वाला है आपका। अच्छे व्यापारी साबित होंगे, अच्छी डील्स मिलने वाली है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लक्ष्मी, विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण की अनुकंपा साफ दिख रही है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कर्क वालों की। आपके लिए विपरीत राजयोग आपको मुबारक हो। कुछ दिनों से आपके लिए ग्रह धीरे धीरे एक एक कर शुभ होते जा रहे हैं। आप काफ़ी दिक्कतों में रहे, कभी स्वास्थ्य डावाडोल, कभी धन की किल्लत, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी तनाव, ये सब आपने सहा है। दबी दबी आवाज़ में मैं बताता भी रहा हूँ। विपरीत राजयोग, ऐसा ये राजयोग है बुध का 12वें भाव में, 12वें घर का मालिक बैठा, तो हर्षा, विमला, सरला नामक 3 राजयोग की बात करते हैं। उत्तर काल अमृता के राइटर जो भी हैं, उसमें बात की है इन तीनों राजयोगों की, विपरीत राजयोगों की। तो उसमें से एक राजयोग है जो मैंने देखा है काफ़ी सही है। इसमें आपको क्या होगा, किस तरह का लाभ मिलेगा, ये बताते हैं, या किस तरह की बेटर हालात हो सकते हैं। देखिए, व्यापार अगर करते तो व्यापार के कारक हैं, अपने घर में बुध बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, तो व्यापार के लिए अच्छी स्थिति हो जाती है। बुध बुद्धि के कारक है, तो बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। छात्र हैं या किसी भी कामकाज में लगे हैं, कैलकुलेशन का कामकाज करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उसमें आप बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। रिसर्च के लिए 12वां घर, यहाँ पर आप आइसोलेशन में कामकाज कर रहे हैं, रिसर्च में कामकाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज कर रहे हैं, जेल्स, प्रिजन्स का भी घर है, अनाथालयों का, असाइलम्स का भी घर है। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में कामकाज करते हैं तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। बुध दोस्तों आपको विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे। प्रमोशन के योग बनेंगे अगर पहले से कार्यरत हैं एमएनसीज में। आपके एफर्ट्स, जो अभी तक आपने हार्डवर्क किया है, उसका सुफल मिलने वाला है। तो जो नुकसान हो रहे हैं या खर्चे हो रहे हैं, जिसका भय आपको लगा रहता, या स्वास्थ्य में गिरावट हो रही थी, अब स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, खर्चों पर अंकुश लगेगा, बल्कि आमदन में वृद्धि होगी, इनकम में इजाफा होगा। तो आपका जो स्ट्रगल पीछे रहा है लाइफ में, किसी न किसी पक्ष को लेकर, हर एक व्यक्ति का, कर्क राशि का मैंने देखा है, लगन का, कोई ना कोई पहलू बिगड़ा तिगड़ा रहा है पीछे, तो उस पहलू को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि ये नींद का भी घर है, तो नींद अच्छी होगी। आप
वैसे भी डे ड्रीमिंग करने वाले बन जाएंगे इस अवधि में, क्योंकि सुखी रहेंगे। सो बहुत अच्छा समय है। विपरीत राजयोग, जैसी जैसी स्थिति में आप हैं, जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, वह स्ट्रगल खत्म होता है, सफलता मिलती है उस काम में। चाहे नौकरी की तलाश थी तो नौकरी मिल जाती है, प्रमोशन की तलाश थी तो प्रमोशन होने की योग बना देता ही है विपरीत राजयोग। व्यापार में अगर आप नुकसान उठा रहे थे तो नुकसान खत्म होते हैं, बल्कि फायदा शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य उत्तम होता, तेज प्रभाव बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। कोर्ट कचहरी के मसलों में खास आपको रिलीफ मिलता है, खास रिलीफ। सो कुल मिलाकर आपके लिए बुध का योग बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सिंह के लिए। तो बुध लाभ स्थान में लाभेश होकर, अभी सूर्य भी साथ में रहेंगे कुछ दिनों के लिए, तो महालक्ष्मी योग बन जाता है, लग्नेश द्वितीयेश लाभेश का, जिसके बारे में अक्सर चर्चा हमने की है पिछले वीडियोस में। तो धन आएगा, व्यापार से आएगा, कमीशन से आएगा, स्थितियां बेहतर रहेंगी। बौद्धिक कार्य करते हैं, स्पीच का कामकाज करते हैं, वक्ता परवक्ता हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, पेट्स में डील करते हैं, मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, तो इन क्षेत्रों से भी लाभ होगा। हालांकि सरकार से लाभ होने के योग प्रबल बनते हैं, क्योंकि सूर्य का साथ भी रहेगा। लग्नेश है, राशिपति सूर्य, लाभ स्थान में मित्र क्षेत्रीय दोनों मित्र बैठे, बुध स्वग्रही हूँ, तो लाभ, प्रचंड लाभ। व्यापार में वो ऊंचाइयाँ जो आपने कभी सोची ना होंगी, अटका हुआ धन मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने की योग भी बन जाते। फैमिली कुटुंब में माहौल अच्छा रहे, कोई मांगलिक कार्य हो, घर में हवन यज्ञ के आयोजन प्रयोजन हो, मित्र मंडली की सहायता मिलने के प्रबल योग, मित्रों की सहायता से, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी सहायता से, सरकार में जो कामकाज करते हैं उनकी सहायता से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, सफलता मिलेगी आपको, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, व्यापार ठीक ठाक चलेगा और आपके निर्णय अब उत्तम हो जाएंगे, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, कन्फ्यूजन दूर होंगे, जिससे तनाव भी दूर होगा। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट कन्या वालों के लिए। भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग आपके लिए समय पहले ही काफ़ी ठीक है, गलत नहीं कहेंगे। हालांकि पिछले 2-4 महीने आपके भी डावाडोल रहे हैं, क्योंकि कभी शनि अस्त रहे, कभी गुरु चंडाल दोष, कभी सूर्य ग्रहण, कभी क्या, तो कुछ ना कुछ, कभी मंगल नीचस्थ राशि में, कभी केंद्र में मंगल आपके कर्म भाव में। तो मंगल का गोचर भी 9th 10th 11th हाउस में इतना शुभ नहीं माना जाता, आपकी कुंडली में खासकर मंगल अकारक है। तो गोचर अब मंगल भी निकल रहे हैं आपके 11th हाउस से, तो आपको एक रिलीफ की सांस मिलेगी, क्योंकि अष्टमेश का 11th हाउस में, चलिए नीच राशि में है तो दिक्कत तो दे ही देता है। बुध का यहाँ पर बैठना हालांकि थोड़े दिनों के लिए, चलिए आगे भी 11वें भाव में बुध लाभ स्थान में लग्नेश होकर बैठेंगे तो अच्छे ही होंगे। अब 14 दिनों की बात कर लें पहले। कर्म क्षेत्र का मालिक कर्म भाव में हो तो प्रतिष्ठा का भी घर है यह। सबसे पहले तो आपको की प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। शनि क्योंकि शुभ हो चुके हैं, भाव मध्य पर हैं, मकर नवमांश में रहेंगे 22 अगस्त तक कम से कम, तो बहुत लंबा समय है, जून जुलाई अगस्त। तो इस अवधि में बुध शुक्र का गोचर भी मुझे बहुत बेटर दिख रहा है आपके लिए। गुरु अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, तो स्थितियां बेहतर होती चली जा रही। बुध का क्या लाभ होगा, चलिए आपको इंतजार होगा बुध के फलादेश का। देखिए स्वग्रही प्लैनेट हैं, कैरियर का घर है, आपके प्रोफेशन का घर है ये, तो कर्मठ बना देगा। सबसे पहले बुध आपको प्रतिष्ठा बढ़ा देगा आपकी समाज में। जो लोग आपसे दुश्मनी कर रहे थे, जो लोग आपकी निंदा चुगली कर रहे थे, चाहे ये रिश्तेदार हों, कुलीग्स हों, सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अड़ोस पड़ोस में ही हो सकता,
वही आपकी तारीफ करने पे बाध्य हो जाएगा। कुछ ऐसा घटनाक्रम होने जा रहा है जो आपके लिए बहुत सुखद होने वाला है। स्थितियां एकदम से यू टर्न लेने वाली है आपके लिए। कार्यक्षेत्र में तो आपका परचम लहराएगा ही, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। अदरवाइज भी सुखों की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने की योग बन जाते हैं ऐसे में, क्योंकि गुरु का बलि हो जाना और फोर्थ हाउस को देखना, बुध का भी फोर्थ हाउस को देखना, लग्नेश का संबंध फोर्थ हाउस से हो, स्ट्रोंग लग्नेश का राशिपति बुध का फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि, तो प्रॉपर्टी बनने के 100% योग हैं। प्रॉपर्टी से लाभ हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सेल परचेज आपको लाभान्वित करेगा। कमीशन एजेंट से बुध कमीशन के कारक भी हैं, तो अच्छी खासी कमीशन मिलने वाली है। कोई व्यापार में बड़ी डील जो रुकी हुई है काफ़ी समय से रुकी हुई है, वो अब सिरे चढ़ने वाली है। इन 14 दिनों में कहीं ना कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, अजनबी मुझे लगता है ज़्यादातर, जिसके कारण आपको सफलता मिलेगी, आपका रुका हुआ कार्य गतिशील होगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी समय बुरा नहीं है, क्योंकि सूर्य मित्र क्षेत्रीय रहेंगे कुछ दिनों के लिए बुध के साथ। बुध द्वितीय राजयोग होगा तो बुद्धि आपकी कुशाग्र होगी। सूर्य के उपाय फिर भी करते रहें। कई बार होता है कि आप जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें, होगा नहीं, क्योंकि जब तक शनि शुभ हैं। देखिए, कुल मिलाकर मेरा तो फल कथन शुरू भी शनि से ही होता है आपके लिए, और एंड भी शनि से होता है, क्योंकि मार्च 2025 तक मैं याद दिलाता रहूँगा, अगर आप कहीं नेगेटिव ना हो जाएं। कई बार होता है, कई सारे चैनल देखते हैं आप लोग, देखिए, सीखिए, सीखना चाहिए, परंतु ये बात याद कराना मेरा भी कर्तव्य है कि जब तक शनि यहाँ पर हैं, भले 0 डिग्री पर हों, कुछ भी हों, शनि 6th हाउस में हो तो व्यक्ति राजा होता है, व्यक्ति सुखी रहता है, प्रमोशन करवा देता है, नौकरी दिला देता है, व्यापार में चमक जाते हैं, कोर्ट कचहरी से फतेह हो जाती है। एनीवेज, हम बुध की बात कर रहे थे। लग्नेश का 10th हाउस में बैठना, तो राज दरबार से सम्मान मिले आपको, सत्ता सुख मिले, पॉलिटिक्स में ही नेता है, राजनेता है तो आपका कद बढ़े, सुर्खियों में रहे, सेलिब्रिटी हैं तो फैन फॉलोइंग बढ़े। सभी जातकों के लिए कन्या राशि, कन्या लगन, मायूस मत होइए। अक्सर कई बार व्हाट्सएप करते हैं आप, मैसेज करते हैं, तो लगता है कि कोई बात नहीं, आपके भी दिन फिर रहे हैं दोस्तों। अगर आपकी दशा अंतर दशा भी अच्छी नहीं है, नथिंग वरी, आपके लिए भी शुभ समय है। ऑल द बेस्ट, भाग्य साथ देने वाला, तरक्की करने वाले हो। बात करते हैं नेक्स्ट तुला के लिए। हमने पीछे अलग से चर्चा कर चुके हैं, फिर भी 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा। भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में हो तो किस्मत का साथ तो रहेगा, और सूर्य का भी साथ है, सूर्य लाभ स्थान के मालिक है, बुध द्वितीय राजयोग भी है। बौद्धिक बल कमाल का होगा आपका, तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, निर्णय बहुत ही कमाल के होंगे। विदेशों से लाभ, लंबी यात्रा के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं या करना चाहते तो बेहतर परिणाम निकलकर 100% आने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग प्रबल बनते हैं, क्योंकि सूर्य साथ में है। बेहतरीन भाग्य की शक्ति से लाभ होने के योग, बैठे बैठाए लाभ होने के योग बन जाते हैं। इस तरह की स्थिति होती, खासकर सूर्य का साथ है, इसलिए कई गुना बुध की पावर बढ़ जाती, कई गुना पावर बढ़ जाती। ऐसे में आपको गुरु का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। उसके लिए के पीछे अगर मैं तर्क बताने लगूं तो लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर कभी बताऊंगा तर्क। वीरवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन कम से कम 6 भिखारियों को कुछ ना कुछ खिला दें, पीले व्यंजन, कुछ भी, पीले लड्डू, बेसन के लड्डू, या कुछ दान दक्षिणा ही दे दें। 9th हाउस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं मैं। 9th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में गुरु की राशि आती है। गुरु क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में है तो गुरु को और प्रसन्न करिए। सूर्य तो अच्छी स्थिति में है, 9th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं। बुध बीइंग भाग्यस्थान के मालिक 12वें घर के मालिक भी हैं,
तो आप इन्वेस्टमेंट करते हुए कई बार ऐसा होता है कि पूंजी गलत ना लगा दें, इसलिए ये उपाय कर लें। कोई नहीं बताएगा आपको, ये गहन बातें कहीं नहीं मिलेंगी पूरे यूट्यूब पर। तो विदेशों से लाभ तो योग तो बनते ही बनते हैं। हॉस्पिटल्स में हैं, मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन है, तो खास आपको लाभ होगा। व्यापारी वर्ग व्यापार के कारक है, कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, आईटी लाइन के कारक हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सेल परचेज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, मानसिक बल बढ़ेगा, तनावों से मुक्ति होगी, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। जो आप टू माइंड में रह रहे थे, डबल माइंड में थे, आप अब डिसीजन लेने में ये बुध मदद करेगा, जिससे आप रिलैक्स रहेंगे। देखिए, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो या नौकरी करता हो, कोई भी जातक हो, जब तक वह डबल माइंड है तो वह खुद ब खुद कन्फ्यूज्ड है। कब तक दौड़ते रहोगे अपने आप से? मैं तो साफ कहता हूं, डिसीजन लेकर चलिए आगे। जब तक हम डिसीजन नहीं ले पाते, मेरे साथ भी होता है अक्सर, जब ग्रहों की गति तो दोस्तों किसी को भी नहीं छोड़ती। कोई एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष परे नहीं होते इन ग्रहों से। कोई सतयुग के एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना है, कलयुगी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। हम भी मनुष्य हैं आपकी तरह। ठीक है, थोड़ा सा हमें पहले पता रहता तो रेमेडीज इत्यादि पूजा पाठ से बचाव हो जाता। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत उत्तम समय है, लाभकारी स्थितियां हैं। बुआ बहन बेटी से इस अवधि में बना कर रखें, चुगली निंदा ना करें इस अवधि में, नहीं तो बुध का पूरा फल नहीं मिलेगा। कम बोलें, अच्छा रहेगा। सोचकर बोलें, अच्छा रहेगा, तरक्की करेंगे। करते चले जाइए, शुभ समय हो चला। गुरु आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड का उद्घोष कर चुके हैं। अब चंडाल दोष का डर नहीं है। शनि भाव मध्य पर है, त्रिकोण में है। सो थिंग्स आर जस्ट गुड, बहुत अच्छी हैं। सूर्य अच्छे हैं, सारा गोचर अच्छा दिख रहा है, तो काहे की चिंता, काहे का भय। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ। बात करते हैं विपरीत राजयोग की, आपके लिए जो बुध बना रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा 3 तरह के विपरीत राजयोग, हर्षा, विमला, सरला नामक। उत्तर काल अमृता में मेंशन है इनका नाम। 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, यानी कि छठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 12वें भाव का मालिक जब जब अपने ही भावों में होते हैं तो यह योग बनते हैं। उसमें से एक योग ये है, अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो अचानक से लाभ, भय चिंता से मुक्ति मिलती। कोई बड़ा काम आपका सिरे चढ़ने वाला है इन दिनों, कोई बड़ा काम, कोई बड़े तनाव से मुक्ति मिलने वाली, सिर से कोई बड़ा बोझ उतरने वाला आपके। ये अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह मित्र क्षेत्रीय भी हों तो भी चलेगा। ये तो स्वग्रह ही हैं, बुध हैं। बुध तो वैसे मैं अक्सर बताता आया हूँ, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं। आपको कोई इस अवधि में बेवकूफ़ जल्दी से नहीं बना पाएगा, क्योंकि इंट्यूशन पावर के साथ साथ बुद्धि का बल बढ़ जाता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के कारक अपनी ही राशि भी हो तो निर्णय उत्तम होंगे, अच्छे व्यापारी साबित होंगे, अच्छे कमीशन एजेंट साबित होंगे, अच्छे साइंटिस्ट, रिसर्च में मन लगेगा, पराविद्याओं में मन लगेगा, अकल्टिस्ट अच्छे साबित होंगे। अगर आपका वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि है तो अकल्ट विद्याओं में अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे तो बेहतर समय आपके लिए। राजयोग कारक है बुध, यहाँ पर विपरीत राजयोग सफलता देगा। अगर आप पीछे स्ट्रगल कर रहे थे पिछले साल से या 2 साल से, 6 महीनों से या हाल ही में, तो स्ट्रगल के ऊपर आप फतेह पाएंगे, जीत पाएंगे। जैसा कि बताया, आपकी कोई बड़ी चिंता का हरण होगा, दुखों कष्टों की समाप्ति, सुखी रहेंगे, धन लाभ होगा, लिगेसी से भी धन मिल सकता है, ऐसा धन जिसके ऊपर आपका ज़्यादातर कोई हक नहीं होता। अष्टमेश अष्टम स्थान में आ जाए, हालांकि ये 14 ही दिन के लिए रहेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग भी है, तो इसलिए आपको सफलता मिलेगी कार्यों में।
सूर्य साथ में है तो बेहतर स्थिति है, क्योंकि सूर्य अपनी राशि से दशम से 11th पढ़ते 11वां पढ़ता है सूर्य, तो लाभ होगा कार्यस्थल से। चांसेस ये हैं कि नौकरी व्यापार को लेकर परेशानी है तो वो दूर होगी, क्योंकि 10th लॉर्ड साथ में हो, अष्टमेश के साथ हो, तो अचानक से आपको प्रतिष्ठा मिले, ऊंचाइयां मिले, राज दरबार से सम्मान मिले, सरकारी तंत्र से फायदा हो, क्योंकि सूर्य मित्र क्षेत्रीय रहेंगे बुध के साथ, बुध आदित्य राजयोग भी है, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों धनु की। भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग आपके लिए, जिसकी चर्चा हमने शायद पहले एक वीडियो में की थी, तो पंक्तियों में फिर से बता देते। देखिए, कर्म भाव के भी मालिक है, दशम भाव के मालिक हैं और सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो दोनों भावों का शुभ फल मिले। लगन को प्रभावित करता है यह बुध, सीधे सप्तम दृष्टि से लगन को देखता है, राशि को देखता है, तो आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है, आपके निर्णय उत्तम रहेंगे इस अवधि में, आपके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस अवधि में, आपके लिए खास रहेंगे ये डिसीजन। सोच विचार कर लें, डिसीजन तो लेने पड़ेंगे इस अवधि में। 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले, उसके ऊपर गौर कर लीजिए। हालांकि बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे, क्योंकि भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग जो प्रतिष्ठा बढ़ाता है, व्यापार चलाता है, रोजमर्रा की इनकम बढ़ती है, प्रोफेशन में आपका कोई मुकाबला नहीं होगा इस अवधि में। बड़ी डील आपके हाथ में आने वाली है। अगर बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार है, तो आपका काम बहुत चलेगा। धन की स्थिति अचानक से बेहतर हो जाएगी। अकस्मात ढंग से आपके लिए अच्छी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। व्यापार को लेकर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में तो लाभान्वित होंगे। बुध यहाँ पर बैठकर आपके मैरिज लाइफ को भी सुकून देता है, लव लाइफ उत्तम रहता, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी बेहतर, अदालती मसलों में भी कहीं ना कहीं आप सफलता हासिल करते हैं, या यूं कहें अपने प्रतिद्वंदियों की से काफ़ी आगे रहते हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं। इन एनी केस यू विल बी एक्सेलेंट इन एवरी फील्ड। प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, स्टेटस बढ़ने के योग, क्योंकि 10th लॉर्ड है बुध, दशम से दशम स्थान में अपनी राशि में बैठा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य खूब चले, विदेश यात्रा के योग बने, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभान्वित हो। सूर्य साथ में है, भाग्यस्थान का मालिक है, तो भाग्य प्रबल है, किस्मत आपका साथ चल रही, किस्मत आपका साथ दे ही रही। धर्मा कर्माधिपति राजयोग बना हुआ है सूर्य बुध के कारण, तो कितने सारे राजयोग आपके सप्तम भाव में, तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति तो होगी ही होगी, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, बौद्धिक बल बढ़ जाएगा, निर्णय उत्तम रहेंगे। तो अभी आप जो कुंठा में हैं, कोई दिक्कत में है, कोई परेशानी, वह दूर होती, ये बात तो निश्चित है। बुध के यहाँ पर आ जाने से कार्य क्षेत्र को लेकर, इज्जतमान को लेकर किसी तरह की दिक्कत है वह तो दूर होती, उसका कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई सोल्यूशन मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का, वह मैं देख रहा हूँ। लंबी यात्रा के योग बन जाते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेश यात्रा के योग बने, पराक्रम में वृद्धि हो, पुरुषार्थी हो जाएंगे, सरकारी क्षेत्र से फायदे के योग बन जाते हैं। भाग्य साथ देगा आपका, व्यापार में, व्यवसाय में, बिजनेस में, नौकरी में, रोजगार में। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिल सकती है, ट्राई करिए, इंटरव्यू दीजिए, इवन प्रमोशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। बात करते दोस्तों मकर वालों के लिए, इनके लिए विपरीत राजयोग हर्षा, विमला, सरला में से एक विपरीत राजयोग है जो उत्तर काल अमृता में मेंशन है, बिल्कुल प्योर विपरीत राजयोग, और डबल विपरीत राजयोग, बल्कि सूर्य भी साथ में, सूर्य साथ रहेंगे इन 14 दिनों में, तो सुपर डुपर राजयोग, दो विपरीत राजयोग बने हों तो कमाल होता है। आप छा जाएंगे पूरी तरह से, अपने प्रतिद्वंदियों, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर इतने हावी प्रभावी रहेंगे, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी जगह पर हैं, कहीं पर भी हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। बुध वाणी के कारक है, आपकी बातचीत करने का तरीका ही बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस की ऊंचाइयां छूने वाले हैं आप।
आपको सहायता भी मिलेगी, दोस्त मित्रों की, रिश्ते नातेदारों की सहायता मिलेगी। जो आपकी तारीफ नहीं कर रहे थे, जो आपकी चुगली निंदा पे लगे हुए थे, डे नाइट चुगली निंदा कर रहे थे, वही डे नाइट अब भूरी भूरी भाषा में आपकी उपलब्धियों को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर आपकी प्रशंसा करने को बाध्य हो जाएंगे। करनी पड़ेगी उन्हें आपकी प्रशंसा। इस तरह की स्थिति होती है विपरीत राजयोग की। डबल विपरीत राजयोग है तो आपको ऊंचाइयां दे देगा ये 14 दिनों में। सरकार से भी लाभ हो, सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम काज करते हैं, नौकरी पेशा के लिए खास समय उत्तम होता है। मैंने अक्सर देखा है जब 6 लॉर्ड इन 6 हाउस होता, सर्वेंट्स को डील करने के लिए समय खास उत्तम रहता। बौद्धिक कार्य करने वाले हैं तो अति श्रेष्ठ समय, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर हैं, तो इनके लिए, जो भी साइंटिस्ट हैं, किसी तरह के बौद्धिक कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, संचार व्यवस्थाओं के क्षेत्र में हैं, तो आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। भूमि भवन इत्यादि की प्राप्ति की योग, क्योंकि गुरु शुभ स्थिति में 4th हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग में सभी तरह के काम सुचारू रूप से चलते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक भी अपनी ही राशि में 12वें भाव को देख रहे हैं, तो लंबी यात्रा, विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में आ रहे अवरोध, या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही थी, तो अब दिक्कतें सभी खत्म होती। वैसे भी पंचम स्थान में भी बहुत बुरे नहीं होते, हालांकि छठे घर के मालिक थे, पंचम स्थान में बैठे, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अभी भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर डबल विपरीत राजयोग है तो आपके लिए बहुत बेहतर समय, और यहाँ पर समसप्तक योग भी बना हुआ है, शनि सूर्य का बन जाएगा, बल्कि 7 जुलाई से शनि सूर्य नहीं, यहाँ पर शनि शुक्र और मंगल का बनेगा, सॉरी, सिंह राशि में शुक्र और मंगल की स्थिति हो जाएगी 7 जुलाई से। मंगल तो 1 जुलाई से आ जाएंगे सिंह राशि में, तो समसप्तक योग भी यहाँ पर 7 जुलाई के बाद घटेगा बेसिकली, जो परिणाम उसके होंगे। तो अच्छा टाइम है आपके लिए, बेहतर समय, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, कर्जे से निजात मिलने के पूर्ण योग बन जाते हैं। विपरीत स्थितियों में भी आपका मनोबल बना रहेगा, सबसे बड़ी बात यह है। स्वास्थ्य उत्तम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ विल इंप्रूव। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आपके पंचम भाव में बुध का पंचमेश होकर आपका भाग्य चमकता है, और सप्तमेश के साथ भी हैं, सूर्य के साथ हैं, बुध आदित्य राजयोग है, बुध बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि स्थान में है, तो बौद्धिक बल आपका कई गुना बढ़ जाएगा। आपको खुद पर भी हैरानी होगी कि आपकी सोच खुद ही कुशाग्र हो जाएगी। जो आपकी सोच मध्यम पड़ी हुई थी, दिमाग ही काम नहीं करता, आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा पीछे, अब आपका दिमाग काफ़ी चुस्त तंदुरुस्त रहेगा। कुशाग्र बुद्धि से आपके निर्णय उत्तम होंगे, जिससे आपको लाभ होगा, चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं बेसिकली, तो व्यापारी वर्ग को, ट्रेडिंग का कामकाज करने वालों को, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं, इनके लिए समय उत्तम। मीडिया जगत के कामकाज के लिए समय उत्तम, लव रोमांस के लिए समय श्रेष्ठ, इवन शेयर स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, शेयर स्टॉक मार्केट से अकल्पनीय लाभ, लॉटरी इत्यादि के 100% योग बन जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में छोटा मोटा लॉटरी का योग है तो इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी। पंचमेश पंचम स्थान में 7th लॉर्ड के साथ, सूर्य के साथ हैं, तो सरकारी तंत्र से भी फायदा होता है। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, मैरिज लाइफ उत्तम रहेगा, लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा। तो कुल मिलाकर बुध यहाँ पर बैठकर आपको सफल बनाते हैं, व्यापार में उन्नति, तरक्की, धन की स्थिति बेहतर, संतान को लेकर चिंताएं दूर होती, हायर स्टडीज को लेकर चिंतित थे,
एग्जाम्स को लेकर चिंतित थे तो वह चिंताओं कष्टों का हरण होता है। एग्जाम्स में सफलता मिलने के योग बनते हैं। छात्रों के लिए शुभ समय हो जाता है। कोई भी व्यापारी हो, कोई भी नौकरी करता हो, कोई भी जातक को कुंभ राशि लगन होना चाहिए। बुध कमाल करने वाले यहाँ पर विंडफॉल होने वाला है, अचानक से लाभ होने वाला है। बहुत बड़ी मात्रा में लाभ होने के योग बन जाते हैं क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, सूर्य बुध का संबंध भी बना हुआ है। 24 जून से बुध का यहाँ पर आ जाना, सूर्य पहले से विराजमान है पंचम स्थान में, तो पंचमेश सप्तमेश केंद्र त्रिकोण राजयोग, व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, मैरिज लाइफ में आ रहे अवरोध, किसी तरह के तनाव, कलह क्लेश दूर होता, सुखी रहते हैं, स्वास्थ्य इंप्रूव होता। सवाल द बेस्ट बात करें दोस्तों। नेक्स्ट आपके लिए भी भद्र नामक राजयोग, तो सुखों की प्राप्ति, सुखी रहेंगे, सुख भाव में है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के प्रबल योग, बौद्धिक कार्य करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो आपको सफलता मिलने के योग। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बुध सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि होती है, प्रोफेशन में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं, अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है, बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, निर्णय आपके उत्तम रहेंगे, व्यापार खूब चलेगा, ट्रेडिंग के कारक है, कमीशन के कारक है, कमीशन एजेंट से तो बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे। सवाल द बेस्ट दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।